इकबाल साहब, सबसे पहले बिफोर कमिंग टू द T20 वर्ल्ड कप स्केड्यूल, और किस तरह इतने फियास्को के बाद भी, एशिया कप के फियास्को के बाद भी, दे मेक श्योर कि पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसे ग्रुप में हो जहां पे ये तो यहां तो मुकाबला हो ही हो, उसके बाद आगे भी मुकाबला ऐसा हो, बिकॉज साथ आप ऐसी टीम्स रख देते हैं जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आगे मैच खेल सके। उसके हवाले से जो डिटेल में बात करेंगे, मगर PSL हालात आपको लगता है कि अब स्टेबल हो गए हैं, कंट्रोल में आ गए हैं मोहसिन नकवी साहब के? इसी हद तक काबू में आए हालात, क्योंकि कल 3 फ्रेंचाइजीज ने, सबसे पहले लाहौर कलंदर्स ने ऐलान किया, फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और आज कराची किंग्स मैदान में आई। लेकिन सबकी नजरें लगी हुई हैं कि क्या मुल्तान सुल्तान्स को इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा या मुल्तान सुल्तान जो है वो उस धारे में शामिल होगी PSL के, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते। 2021 में मुल्तान सुल्तान ने अबू धाबी में PSL जीतने का एजाज हासिल किया, फाइनल भी खेल चुकी है। लेकिन अब क्या अगर मुल्तान सुल्तान नहीं आती सवेरा, तो क्या कानूनी जंग शुरू करने जाएंगे अली तरीन? जो हमें हिंट्स मिल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई, हालांकि सबसे महंगी फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, इन 6 फ्रेंचाइजेज में 2017 में आई। तो अब ये देखना होगा कि कब मामलात बेहतर होते हैं। मुझे लग रहा है जल्दी इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जो है वो साइन कर देगी अली नकवी साहब उनके। लेकिन मुल्तान का क्या होगा? दूसरे सवेरा 15 दिसंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी है 2 फ्रेंचाइजेस के इंडक्शन की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि बेस प्राइस क्या है, क्या होगा। पहले PCB ने खबरें चलवा दी कि जी फैसलाबाद और गिलगित, बाद में बैक ट्रैक किया। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ तो कुछ बाकी है, कुछ तो कुछ सीन होना भी बाकी है। बिल्कुल जी, ऐसे ही कुछ हालात लग रहे हैं। और हाफिज, आई होप कि ये जो केसेस तक बात जारी है कि केस कर दिया जाएगा, फ्रेंचाइजीज आपस में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लड़ा जाए या PSL कमेटी से लड़ा जाए, बहुत ही एक बैड हेडलाइन बनेगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। बिल्कुल बनेगी। और अगर एक ख़राब हेडलाइन का किसी को फ़िक्र हो पाकिस्तान क्रिकेट में, तो हालात इस सतह पर ना हों, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल अगर क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी मामलात को देखते हैं, जैसा आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के कंट्रोल में हैं चीज़ें, उनके कंट्रोल से निकली ही नहीं है। इस वक्त सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, और अगर इनके पास भी नहीं होगा तो फिर तो पता नहीं किसके पास हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के मामला जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ये इतने अच्छे तो नहीं हैं। बुरी हेडलाइंस का किसको परवाह है? हम आयरलैंड से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, बांग्लादेश से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, हम हारते चले जाते हैं। इससे ज़्यादा बुरी हेडलाइन कोई नहीं होती कि आपकी इंटरनेशनल लेवल पर टीम की कारकर्दगी अच्छी अभी तो जीत रहे हैं, अभी तो कुछ दिन अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान। कोई बात नहीं, ये फिर एक परिस्तार की निगाह से और एक जायज़ा लेने वाले तज्ज़ियाकार की निगाह में फ़र्क होता है। और यही फ़र्क होता है जब ICC के इवेंट में हारती है पाकिस्तान की टीम, तो लोग उस वक्त चीखो पुकार करते हैं। तो नहीं करनी चाहिए ना, हार गए हैं उस वक्त भी, तो उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए। फिर उस वक्त क्यों लोग बुरा मनाते हैं, क्यों कहते हैं कि तब्दीली लाई जाए? इस वक्त जो जीत रहा है पाकिस्तान, ये उनकी रैंकिंग क्या है? क्या ये वाकईतन पाकिस्तान ऐसी टीमों से जीतने के बाद ये कहे कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, या दुनिया में उनका जो मकाम खेल के मैदान में है वो वापस आ जाएगा? तो वो नहीं आता। इसलिए एक परिस्तार की निगाह से नहीं देखना चाहिए जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पर, और ना ही गैर ज़रूरी तौर पर छोटी छोटी कामयाबियों पर खुशियों के ढोल बजाने चाहिए, और ना ही मुबारकबादों का सिलसिला। हाफिज साहब, अजीब सी बात है ना, पाकिस्तान टीम जो है वो एक अजीब सी टीम है, और हर दफा यही होता है, क्योंकि एक ICC इवेंट से पहले यू कैन नॉट गेज के ये क्या करने वाली है टीम। मतलब आई विल गो बैक टू 2022, जिस तरह भी पहुंची, किस तरह पहुंची, फाइनल में पहुंची, नहीं पहुंची T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, मगर पहुंच गई। तो पाकिस्तान टीम का आप प्रायरली बात ही नहीं कर सकते। इकबाल साहब, इस वक्त जो है ऑब्वियसली हम ट्राई नेशन तो खेल रहे हैं, और हाफिज साहब की बात बिल्कुल सही है कि जिन टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप जिम्बाब्वे की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात कर लें, हमसे शायद हमारी जैसी नहीं, हमारी जितनी वो टीम्स नहीं हैं, और उनके अगेंस्ट जीत के हमें एक फेक बबल में नहीं रहना चाहिए कि वेदर वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। बट एट द एंड ऑफ द डे जीत तो जीत ही होती है, और आपको आपके कॉम्बिनेशन को सेट होने के लिए टाइम फ्रेम ये मिल रहा है, और यही है ट्राई नेशन आपके हाथ। लेकिन कहां से आपका कॉम्बिनेशन सेट हो पा रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हम वही आजमूदा तार चेहरों को आजमा रहे हैं जो पहले से आजमाए हुए हैं। अब आप देखें ना कि जिम्बाब्वे की T20 की रैंकिंग इस वक्त नंबर 12 है, श्रीलंका की नंबर 8 है, पाकिस्तान नंबर 7 है। तो 7 नंबर की टीम तो डेफिनेटली अपने से नीचे रैंकिंग वालों को हराएगी। और फिर वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ एक सीरीज थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आएगी 30 जनवरी से 5 फरवरी तक
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 मैचेस हैं। आज खबर आई है कि शायद पाकिस्तानी टीम जो है वो श्रीलंका का भी दौरा करे T20 मैचेस खेलने के लिए। तो क्या श्रीलंका के साथ मैच खेलकर हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकेंगे? दुआ करें। 9 जून को गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान भारत से हारा था तो सर्जरी की बातें हुई थी, लेकिन सर्जरी तो नहीं हुई, मरीज तो सेहतयाब हो गए सारे, वो सब टीम में शामिल है। तो अब क्या होगा ये तैयारी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तैयारी पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा। बट जब हम बात ही कर रहे हैं वर्ल्ड कप की और T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो इकबाल साहब, आईसीसी मेक्स श्योर आपस में जो भी मसले हो रहे हो, जो लड़ाई हो रही हो, जो झगड़ा हो रहा हो, जो पूरा एशिया कप में एक ड्रामा रचा गया, उसके बावजूद भी आईसीसी हो, एसीसी हो, अभी हमने एसीसी खैर देखा ही, हमने इमर्जिंग में भी पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान शाहीन्स ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, इट वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मगर आईसीसी मेक्स श्योर कि एटलीस्ट कम से कम 2 मैचेस का आमना सामना तो हुई पाकिस्तान इंडिया का। ये बिल्कुल ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश है सवेरा, और अब मुझे लगता है कि अभी तो चले हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, लेकिन आइंदा के लिए जब ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बेचे जाएंगे तो उस वक्त क्या ये बात होगी कि पाकिस्तान भारत अलग अलग वेन्यूज पर खेलें? अच्छी बात है। मैं तो जब से ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 2007 का, जब से कवर कर रहा हूँ। मैं वहाँ साउथ अफ्रीका में था जो पाकिस्तान हारा था भारत से फाइनल में, लेकिन T20 अब इतनी ज्यादा होती जा रही है, ब्रॉडकास्टर भी चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के मैच से बिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं ब्रॉडकास्टर्स, और अभी एशिया कप में भी हमने देखा तो T20 वर्ल्ड कप में तो यकीनी तौर पर दोनों के ममालिक के दरमियान जो भी मुकाबला होगा, दुआ करे पाकिस्तान इस मर्तबा पछाड़ दे भारत को, वरना फिर हमारी बड़ी सुबकी होती है। बिल्कुल जी, दुआ तो यही रहती है कि कोलंबो में जब पहली दफा ही आमना सामना हो तो वी गिव अ बेटर शो और हम बेहतर खेलें। मगर साथ साथ जो है वो नीदरलैंड्स है, नमीबिया है एंड यूएसए है, और यूएसए अचानक से बोलते ही मुझे याद आता है कि ये वही यूएसए है जिसके अगेंस्ट न्यूयॉर्क में जिसके अगेंस्ट हम हारे थे। हम अभी जीत रहे हैं ना। हाँ। तो हम इंडिया के खिलाफ हार के आए हैं, तो कंपटीशन का एक फ़र्क ये है। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान की टीम के बारे में ये बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ कबल वक्त नहीं कहा जा सकता, ये माजी की बात है। क्या कंडीशन का फर्क भी है? सिर्फ कंपटीशन का फर्क? कंपटीशन का फर्क है सर, एबिलिटी का फर्क है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क है, आपके कॉम्बिनेशन का फर्क है, आपकी टीम सिलेक्शन का फर्क है, आपकी विजन का फर्क है। आप ज़बरदस्ती लोगों को खिलाते हैं और उसका फ़र्क है, ठीक है। ये सिर्फ एक फ़र्क नहीं है, यहाँ पर बहुत फ़र्क है, और ये सब किसी के कंट्रोल में हो रहे हैं। जब ये पाकिस्तान की टीम के बारे में जो कहा जाता है ना कि ये गैर मुतवक्के नताइज देती है, ये आज की टीम के बारे में नहीं है, और ये भी इंटरप्रेट इसको गलत किया जाता है। ये 99 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान को आप देखते हैं, वही टीम बांग्लादेश से हार जाती है और वही टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती भी है। इस वजह से कहा जाता था कि ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस टीम के बारे में जब 2024 में गए थे तो क्या ये लोग समझते थे कि ये फाइनल तक चली जाएगी? नहीं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हुई तो लोगों का ख्याल था कि ये फाइनल तक जाएगी। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि इस टीम के बारे में कुछ कबल वक्त नहीं कहा जा सकता? फिर कुछ लोग बात करते हैं, जैसे उस दिन चूंकि वक्त हमारे पास आजकल कम होता है, हसन ने कहा कि पाकिस्तान की टीम की समत दुरुस्त है। जिस टीम में कोई विकेट कीपर नहीं है उसकी समत कैसे दुरुस्त हो सकती है? जिस टीम के कप्तान का आपको 109-8 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 3 ऊपर नीचे बल्लेबाज 110, 15, 20 के स्ट्राइक रेट के हों, उसकी समत कैसे दुरुस्त हो सकती है? अजलान साहब कल आए, उन्होंने कहा जी कि उनको T20 क्रिकेट खेलने दें। लीग क्रिकेट आपको एक ग्लैमर जरूर दे सकती है, लेकिन क्लब, स्कूल, आपकी एज क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक ठीक नहीं होगी, आपके प्लेयर्स में ये जो टीम जीती है ना, आपकी एशिया कप राइजिंग स्टार्स, इनकी बैटिंग में बड़े संजीदा किस्म के मसाइल हैं, और ये सब जुड़े हुए हैं आपकी ग्रास रूट क्रिकेट से, जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो ये ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो फिर जयशाह से पूछ लें उसने क्या करना है, क्योंकि असल मसला तो जयशाह का है ना। जयशाह को नरेंद्र मोदी को जयशाह ने थोड़ी खेलना है फील्ड में आकर, फील्ड में तो प्लेयर्स ने खेलना है, और जीत से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई जवाब। जयशाह ही खेल रहा होता है, हाथ नहीं मिलाए जा रहे थे ना, जयशाह ही खेल रहा था। आमने सामने आए और जिस तरह पाकिस्तान शाहीन्स ने खेला, किसी एक बंदे ने, एक शख्स ने ये बात नहीं की कि हाथ नहीं मिलाए गए, तो आप फिर परफॉर्मेंसेस ऐसी करें कि ये इधर उधर की बातें हुई ना। बिल्कुल जी, मुझसे पूछ रही हैं जी इकबाल साहब? हाँ, मैं कह रहा हूँ भारत में तो सफ़े मातम बिछी हुई थी जब उनको सुपर ओवर में हराया बांग्लादेश ने, और वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नया ड्रामा रचाएंगे कतर में, जिस तरह का ड्रामा उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में, दुबई में रचाया था। लेकिन सवेरा, मैं हाफिज इमरान की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आपके पास जो आपका ओपनर है उसको आप 5वें नंबर पर भेज रहे हैं, फखर दमान को। आपका कप्तान जो है कुछ नहीं करके दे रहा, माना वो जबरदस्त प्लेयर है टेस्ट का, वनडे का, आप उसको क्या कप्तान रखेंगे? शादाब खान पर तोल लें, पाकिस्तानी टीम में
वापसी के आप फैसल अकरम को एक आध मैच खिलाते हैं, अबरार को कभी खिलाते हैं, कभी बिठा देते हैं, तो अब तक आप अपना कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाए ना। अब अगर फर्ज कीजिए 3 श्रीलंका में पाकिस्तान जाके T20 खेलता है, चले उससे इतना फायदा होगा कि वहां की पिचेस से हम आहंग हो सकेंगे, लेकिन क्या अपने निचले नंबर की टीम के खिलाफ कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे? मुझे नहीं लग रहा कोई तैयारी है। आपने धड़ाधड़ ओपनर भर्ती किए हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, आपके फास्ट बॉलर्स प्रॉब्लम का शिकार है, आप नसीम शाह की फिटनेस पर देख लें, क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अब तो वक्त ही बहुत कम रह गया। फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान क्या करता है ये देखना होगा, और देखना जरूर होगा। और वही जो वक्त की कमी की आप बात करें कि वक्त इतना कम रह गया है कि अब क्या राइट टाइम है कैप्टन बदलने का कि नहीं, या फिर लेट्स जस्ट गो विद सलमान अली आगा और अभी इस बड़े इवेंट से पहले जो है कोई इस तरह के चेंजेस ना किए जाएं। बहुत सारी चीजें सोचने के लिए जरूर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एंड पाकिस्तान क्रिकेट के एक फाइनल कॉम्बिनेशन की शक्ल सामने आने के लिए अभी भी थोड़े से मैचेस बाकी हैं। उस कॉम्बिनेशन को सॉलिडिफाई करना जरूरी है कि हमारी पहली फर्स्ट 11 चॉइस होगी क्या, बिकॉज अभी क्लैरिटी उसकी नहीं आती। बट विद दैट, थैंक यू इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।